हारून साहब कि जो तरदीद पे तरदीद आ रही है कुरैशी साहब की तरफ से कि कोई किस्म के पाक इंडिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो पाकिस्तान हासिल क्या करना चाहता है? इससे क्या हासिल होगा? मैं अब इसके पे क्या कहूँ, यानी मुज़ाकरात में तो किसी को शुबा ही नहीं है कि हो रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात वालों ने उसका ऐलान कर दिया। ओ भाई, अपनी कौम को एतमाद में लो। अगर बातचीत कर रहे हो तो कौम को एतमाद में लो। दिसंबर में इंडिया से इंडिकेशन आई थी, दिसंबर में 4 महीने पहले, कि हम बातचीत करना चाहते हैं। इंडिया क्यों बातचीत करना चाहता है? सही, वेरी सिंपल। सिख उनके सर पे चढ़े हुए थे, किसान चढ़े हुए थे। अभी कोरोना से सूरत हाल जो है वो ख़राब होने शुरू हो गई थी और अब तो तबाहकुन है। अब तो सारा इंडिया एक शमशान घाट है। कल 3 लाख, आज 3,40,000 तक पहुंचा हुआ है। कम के मेले के बाद और बंगाल के इलेक्शन कैंपेन के बाद ये 10 लाख तक जा सकती है। हम नहीं चाहते जाए, कोई ये तमन्ना तो नहीं करनी चाहिए ना कि भाई लोग मरें, और इंसान है आखिर। और ये क्या बात हुई? मतलब ये है, अच्छे सबसे अहम फैक्टर ये है कि चीन चढ़ आया और चीनियों से उनकी अपनी शरात पे उन्होंने सुलह कर ली, उनके खिलाफ बात तक नहीं की, ठीक है। और इलाका भी उन्हें दे दिया, हाइट्स पे भी वो काबज हो गए, तामीरात भी उन्होंने बरकरार रखी। वो इलाका जो इंडिया कहता है हमारा, वहाँ उनकी तामीरात हैं, उनके टैंक खड़े हैं और फौज उनकी अलर्टनेस पे है। 2 लाख फौज वो तैयार कर चुके हैं। अब उनके पास क्या ऑप्शन था इसके सिवा कि दुनिया के पास जाते और लॉबिंग करते और ये कहते कि भाई ये पाकिस्तानियों को तो कम से कम कहो कि भाई हमें इस वक्त इनको एंगेज करें। एंगेज किया उन्होंने हमें। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस दुनिया में हूँगा या नहीं होगा, अल्लाह बेहतर, किसी की ज़िंदगी का कोई पता नहीं। 2-3 साल वो आपको एंगेज रखेंगे। अच्छा, ठीक है। इतने में वो तैयारी करेंगे कि बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो असले की ख़रीदारी पर सर्व करेंगे। ठीक। और इसके बाद देखिए, जो लोग इंडिया पाकिस्तान ट्रैक 2 मुज़ाकरात में शरीक होते रहे हैं, सेमिनार्स में शरीक होते रहे हैं, जिनकी इंडियन जर्नलिस्टों से मुलाकातें हैं, इंडियन पॉलिटिशियन से मिलते हैं, वो कहते हैं मरी मक्खी वो देने को तैयार नहीं। तो हम किस लिए फिर आमादा हो गए? उन्होंने तो एंगेज किया, हम इसलिए आमादा हो गए ना कि हम तो हर वक्त आमादा है ना जी। हम जो अमेरिका ने कह दिया, रूस ने कह दिया, चीन भी वैसे कह रहा है, तो अपना और मुल्कों ने हमसे कहा, तो हम उनसे कहें कि जनाब वाला 370 तो इम्प्लीमेंट करें ना दोबारा, जो इनका असल मौक़िफ़ है। और दूसरी बात यह है कि परसों का वाक़या है, मैं उस होटल में ठहरता रहा हूँ, एक बार नहीं बार बार मैं उस होटल में ठहरा हूँ। सवाए कोर कमांडर कोयटा के किसी जगह की सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं है जितनी उस होटल की है। ठीक। 10 मिनट हमें लग जाते थे वहाँ जाने में। एक दफ़ा जब मैं एक सेमिनार के लिए गया था और वहाँ ठहरा हुआ था, तो मैंने इनकार कर दिया वहाँ ठहरने से। मैंने कहा 10 मिनट लगते हैं, फैक्स का यहाँ कोई अच्छा बंदोबस्त नहीं है। फैक्स पे भेजते थे उस वक्त, ये मोबाइल पे तो 2-3 साल पहले ये व्हाट्सएप का इतना रवाज नहीं हुआ था, तस्वीरें बनाने का, हमें आती भी नहीं थी बनानी। तो वहाँ पे आदमी कैसे दाखिल हो गया? और उस वक्त जब चीनी सफीर को आना था, यानी अफ़गानिस्तान से टेररिस्ट आते रहें और चीनी सफीर को कत्ल करने का मंसूबा बनाएं और जनाब और जगह पे दहशत गर्दी करते रहें, और आप उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। और शाह महमूद साहब क्या समझते हैं? उल्लू हैं, आमक है सारी कौम। और कश्मीरियों को आपने उनके हाल पर छोड़ दिया। इसका सौदा तो नहीं कर लिया कश्मीरियों को उनसे एतमाद में लेके करें ना। देखिए, बातचीत बाद वक़्त करनी पड़ती है, मैदान जंग में बातचीत होती है। अपना सलाउद्दीन अय्यूबी भी बात कर रहा था, टीपू भी बात कर रहा था, कायद-ए-आज़म भी बदतरीन हालात में बात कर रहे थे। बातचीत में कोई हर्ज नहीं है। असरात क्या है कश्मीर? आप उस पे ये अपनी शरात मनवाएं जो ज़रूरी है। तालिबान से कहा अमरीकियों ने कि वो बंद कर दें कार्रवाइयाँ, उन्होंने कहा कार्रवाई तो नहीं बंद कर सकते, इसलिए कि उन्हें यह पता था हमने कार्रवाई बंद कर दी तो उसका तो फ़ायदा उठाएगा अशरफ गनी और इक़्तिदार में ज़्यादा हिस्सा मांगेगा। अव्वल हम देने नहीं चाहते, देंगे तो बराए नाम हिस्सा देंगे। इसलिए कि मेजॉरिटी की तो सपोर्ट उन्हें हासिल है। 20 साल जंग उन्होंने लड़ी और जंग हार चुके अमरीकी। इसके बाद क्या है? हमें वो हर तरह से दबाने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह है रूसियों का इंटरेस्ट तो और है या चीनियों का तो ये है कि भाई ठीक है, मतलब हमारे काबू में ही हैं, लेकिन ये
कि क्या कर लेंगे ये, मतलब जब हम चाहेंगे तो थोड़ा सा और दबा लेंगे इनको। चीनियों को तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और चीनी ये अगर 10 बिलियन डॉलर का इजाफा करेंगे, वो 20 बिलियन डॉलर का इजाफा कर देंगे, उनको क्या। और वो एक टफ कौम है, वो इंडियंस की तरह तो नहीं है। इनके इंडियन सिपाही तो खुदकुशी करते हैं, चीन में तो कोई खुदकुशी नहीं करता। अब हारून साहब कश्मीर को एतमाद में लिए बगैर अगर नहीं हो रहा तो मैं आपको पहले पूरा सिनेरियो बता दूं ना। अच्छा, और चीनी जो है वो उनका एक इंटरेस्ट वही भी है जो रूस का है, अफगानिस्तान में अमन हो जाए और अमेरिका के इन्फ्लुएंस यहाँ वक्त गुजरने के साथ कम हो जाए। और अमेरिका का मसला ये है कि इंडिया इस इलाके का थानेदार हो, उनका भी दबाव है। और अमेरिका के सामने तो हमारे लोग ऐसे आजिज हैं ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। माई बाप है इनका अमेरिका। वो लाहौर के एक सूफी कहते हैं, दरवेश हैं, वो कहते हैं खुदा पे हम ईमान रखते हैं, भरोसा नहीं रखते। तवक्कल चाहिए होता है। कायदे-आज़म का पाकिस्तान इसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा कमज़ोर था, मगर उनके लहजे की गन गरज में कोई तब्दीली नहीं आई थी। लियाकत अली ख़ान को अमरीकियों ने मार तो डाला, मरना तो उसी वक्त था लियाकत अली ख़ान ने, ट्रैफिक के हादसे में जहाँ बाग हो जाते अगर शहीद ना होते, वो मौत का वक्त मुकर्रर है। उन्होंने अमरीकियों की बात नहीं मानी कि ईरान में मुदाखलत की जाए और मुसद्दक को हटाने में मदद की जाए। ठीक है, ज़िया-उल हक ने उनकी बात नहीं मानी कि भाई उनकी मर्ज़ी की हुकूमत अमेरिका में, उन्होंने मार डाला। फिर क्या हुआ, मार डाला तो फिर अमेरिका ने जीत लिया, फिर ले लिया अफगानिस्तान, फ़ौज भेज के भी नहीं ले सके। ताकत एक नफ्सियाती चीज़ है, ये कमज़ोर पड़ गए हैं, झुक गए हैं, और न कश्मीरी लीडरशिप को एतमाद में लिया, न कौम को एतमाद में लिया। और हाल तो आली जनाब आपका, ये कपास का सौदा तो आप कर नहीं सकते। एक दिन से फैसला किया तो दूसरे दिन ख़त्म। और दलीलें क्या दे रहे हैं, वो एक पूरी फ़ौज लगी हुई रायामा को अंबार करने में। वो समझते हैं कौम क्या बेवकूफ़ कौम है, इसको हम समझा लेंगे कि जी 95% यूरोप में इनसे ट्रेड है, यूरोपीय मुल्कों में यहाँ ट्रेड होगी, हमारा बड़ा फ़ायदा होगा। वो हमसे तो वो कुछ मंगवाएंगे ही नहीं। मैं एक सिख को जानता हूँ जिसने कहा पाकिस्तान की, आपको ना होम टेक्सटाइल बहुत अच्छी है, कपड़े बहुत अच्छे हैं, शलवार कमीज़ बहुत अच्छी है, बिस्तर की चादरें ये वो इंडिया से बहुत सुपीरियर है। तो उसने कहा, मेरे दोस्त है जिससे उसने कहा कि तुम जितना माल भेज सकते हो भेज दो, जितने कंटेनर चाहे। उसने कहा कितने, उसने कहा 100, 200, 400, 1000, जितने तुम कर सको, 2000। इसलिए कि प्राइस का बड़ा फर्क था, क्वालिटी का बड़ा फर्क था। वहाँ एक बड़ी मिडिल क्लास इमर्ज हो गई है और वो अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं। और वो अच्छा कपड़ा तो पाकिस्तान में बनता है, मौसम तो एक ही जैसा है ज़्यादातर इंडिया का जो इलाका है, मगर यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा अच्छा है। एक थान भी नहीं मंगवाने दिया उसको। ट्रेड जो इंडिया के साथ होती है तो उसमें तो माल हम खरीदते हैं, वो तो नहीं खरीदते। तो इसमें हमारा फ़ायदा क्या होगा फिर? हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा फ़ायदा इससे, ये जो हिस्सा से कमतरी है इसका क्या इलाज है? ताकत तो एक नफ्सियाती चीज़ है। वो कहने लगे रोमियों की फ़ौज थी 90,000, मुसलमानों की थी 9,000। 9 और 90,000 का क्या मुकाबला। और देखो ऑर्गेनाइज्ड वार, हार्डन्ड आर्मी थी रोमियों की भी, ईरान को वो शिकस्त दे चुके थे। तो किसी ने कहा जनाब खालिद बिन वलीद से कि रूमी कितने ज़्यादा हैं, हम कितने थोड़े हैं। उन्होंने कहा चुप रह, अगर मेरे घोड़े के सुम ख़राब न होते तो ये चाहे से दुगनी फौज लेते। ये एक मेथड होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, तकब्बर नहीं था। और मैदान जंग में फ़ख्र जायज़ है, याद रखें। और जब वो आए उन्होंने कहा कि भाई आप पैसे वैसे ले लें, ये करें जाएँ वो करें। उनके पैसे तो हम वैसे ही ले लेंगे जब हम फतह ही कर लेंगे। इतना एतमाद, ठीक है ना। अच्छा नहीं, एतमाद क्यों था? एक फ़िक्र, हर ख़त में एक फ़िक्र लिखते थे वो, जिससे मुज़ाकरात करते थे। तुम्हारे सामने वो लोग आ रहे हैं जो मौत को ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया था वाहन की बीमारी हो जाएगी, मुसलमान समंदर की झाग जितने होंगे बेशुमार, दुनिया उन पर इस तरह टूट पड़ेगी जैसे भूखे दस्तरखान पर टूटते हैं। तो वो असहाब रसूल ने पूछा या रसूलल्लाह तो फिर क्या वजह क्या होगी? उन्होंने कहा वहन, मौत का खौफ, जिंदा रहने की तमन्ना, कोई इज्जत नफ्स का एहसास नहीं है और मैदान हमवार कर रहे हैं। करके देख लें, करके देख लें, कुछ भी नहीं होगा। मुशर्रफ ने कर लिया था ना। मैंने जनाब खुर्शीद कसूरी से कहा हुजूर वाला इम्प्लीमेंट कौन करेगा, मुआहदा तो हो गया। अच्छा, तो मुआहदे पे दस्तखत नहीं हुए थे लेकिन तय हो गया था। उन्होंने कहा यही एक सवाल है
ये सवाल जो मैं हमेशा आपसे अर्ज करता हूँ, फैसले आसमानों पे होते हैं। जो लोग इस मुगालते में है ना कि हम इंडिया के थाने, भाई फिर वो आपसे कहेंगे सी पैक वाइंड अप करो, फिर आप कर लेंगे सी पैक वाइंड अप, सवाल ही पैदा नहीं होता, सर्वाइवल ही आपके इसमें है। फिर वो आपसे कहेंगे अपने एटमी असासे जो हैं ये भी ख़त्म करो, जैसे उन्होंने बाद रूसी रियासतों में ख़त्म कराए। तो ये कैसे हो सकता है? आपका सर्वाइवल इसमें है कि आप सुलह करें, मगर उसूलों पे समझौता नहीं हो सकता। अब बात माने टेररिज्म बंद कर दे इंडिया, और कल वो हमला कर रहे हैं, आप दिसंबर से बातचीत कर रहे हैं, और किसको आप बता रहे हैं मुज़ाकरात नहीं हो रहे? कौम को धोखा दे रहे हैं, सारी दुनिया को पता है।